नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुंडली का जो पंचम भाव होता है ना, उसका लॉर्ड अलग-अलग भावों में जाके बैठ जाए तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। पिछली बार मैंने चौथे भाव के स्वामी का बताया था और मैंने कहा था एक सीरीज़ शुरू हो रही है जो चौथे भाव से शुरू हो रही है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना? जो भी एस्ट्रोलॉजी में नए-नए हैं उनके लिए। और ये चीज़ ना ऐसी है कि किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये हमेशा काम करती है। चाहे आप कोई भी पद्धति फ़ॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? लाल किताब फ़ॉलो कर रहे हो, हालाँकि लाल किताब में इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी इसको सँभाल के रखना, समझना कोई बेकार बात नहीं है, काम आपकी आएगी। अब बाकी ज्योतिष की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बाकी ब्रांचेज़ हैं, उसमें ये चीज़ फ़ॉलो करोगे, तो आपके लिए बढ़िया रहती है। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे 5वें भाव का स्वामी अलग-अलग भावों में जाके बैठ जाए। तो सबसे पहले जो आप देखते हो ना 5वें भाव की प्रॉपर्टी, एक तो ये ध्यान रखो कि हर भाव की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो मेनली वो कैरी ही करके चलता है। जैसे इंटेलेक्ट, बुद्धि। अब बुद्धि क्या है? जन्मजात जो बुद्धि आप लेके पैदा हो रहे हो, वो पंचम भाव से देखी जाती है। ठीक है? इसलिए एजुकेशन में भी ये रोल प्ले करता है हाउस। हालाँकि एजुकेशन के मामले में आप देखोगे चौथा भाव भी है, तीसरा भी है, दूसरा भी है, 5वाँ भी है, 12वाँ भी बन जाता है कई बार हायर एजुकेशन, अष्टम भी बन जाता है गुण विद्या का। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो स्वधर्म से आ रही है, स्वाध्याय से आ रही है, जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे दूसरा भाव है, उसमें फैमिली सिखाती है। तीसरे भाव में संगत सिखाती है, यार-दोस्त सिखाते हैं, भाई-बहन सिखा देते हैं। ठीक है ना? चौथा भाव हमें कहते हैं कि बिल्कुल जो माँ सिखा देती है। ठीक है ना? श्री। 5वाँ भाव जो होता है ना, ये हमारी खुद की अक्ल होती है। सही या गलत ये हम खुद तय करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। ठीक है? संतान, ये तो पंचम भाव का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों को या हर एस्ट्रोलॉजर को पता होती है। ठीक है? अफेयर्स, लव्ड वन, हमारे जो यारे-प्यारे हैं, प्रेम, इश्क, ये पंचम भाव की चीज़ है। ठीक है? 7वें भाव से 11वाँ होने की वजह से हमारे जो पार्टनर हैं ना, उनकी इच्छाएँ पंचम भाव से देखी जाती हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, हमारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और वो क्रिएटिविटी किस चीज़ को लेकर है। किसी व्यक्ति को क्रिएटिविटी खेल को लेके हो सकती है, किसी को ज्योतिष को लेके हो सकती है, किसी को विज्ञान में हो सकती है, ठीक है ना? किसी को शराब में हो सकती है, किसी को भजन कीर्तन में क्रिएटिविटी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना? तो क्रिएटिव आपकी नॉलेज किस क्षेत्र में जाएगी? जहाँ पंचम भाव का स्वामी बैठ जाएगा और पंचम भाव पे जिसका इफ़ेक्ट आ रहा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी जन्म में अपने इस पैशन को पहचान जाते हैं कि हमारी ये क्रिएटिविटी भी है और हमें इसमें ताकत भी हासिल है और हमें इसे प्रोफ़ेशन में लेके जाना चाहिए। वो फिर बहुत बड़ी घटना हो जाती है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। आप यदि पंचम भाव को देखेंगे ना, पंचम भाव को देखेंगे, तो 10वें भाव से अष्टम बढ़ रहा है, ठीक है ना? 10th हाउस हमारे कर्म का हो गया, हमारे प्रोफ़ेशन का हो गया और वहाँ की आयु पंचम भाव के हाथ में। तो हम कहते हैं जब एक व्यक्ति अपने पैशन को फ़ॉलो करने लगता है ना, हालाँकि पैशन भी एक सात्विक तरीके का होना चाहिए, तो उसके प्रोफ़ेशन की ऐज बढ़ जाती है या उसका प्रोफ़ेशन बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है ना? बहुत लंबा चल सकता है। तो पंचम भाव के पास ये क्वालिटी भी है और पंचम भाव यदि किसी का खराब हो जाए, तो काम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, काम की एज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। काम आपने किया 6 महीने चला, 8 महीने चला, फिर बंद हो गया। ठीक है ना? तो इसी तरह से जब आप एक-एक भाव से देख चले जाते हो ना, चौथे से दूसरा है, छठे से 12वाँ है, 7वें से 11वाँ है, तो आपको पता चलेगा कि एक ही भाव के अंदर हज़ारों तरह की प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है? लेकिन एक मूल प्रॉपर्टी जो 5वें के अंदर ही रहेगी, वो कुछ चुनिंदा ही होती है। 30, 40, 50 जैसे उत्तर कालामृत में कालिदास जी ने लिखी है प्रॉपर्टी, वो है ऐसी हैं कि वो उस हाउस में रहती है। ठीक है? क्रिएटिविटी आ गई, पिछले जन्म के पुण्य आ गए। अब पिछला जन्म तो किसने देखा कि पिछले जन्म में आप क्या थे? वो तो फिर बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। लेकिन हम इस जन्म में पास्ट में क्या करते आए हैं? सपोज़ कीजिए किसी की उम्र 20 साल हो गई,
ठीक है ना। तो उसने इस 20 साल की उम्र में पास्ट में क्या काम कर दिया, 20 साल की एज में, तो वो पंचम भाव से देखे जा सकते हैं। ठीक है। तो पूर्व जन्म के पुण्य वो सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। हमारे मन का सेकंड हाउस है, तो मन की स्टेबिलिटी यहाँ से देखी जाएगी। डिसीजन मेकिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेलेक्ट है। ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति, थर्ड हाउस जो है अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का है। और थर्ड से थर्ड होने की वजह से पंचम भाव भी क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति का बन जाता है। जैसे देखिए, आपकी वाणी जो है वो सेकंड हाउस है, आपका मन की वाणी पंचम भाव बन जाएगी। तो इसमें जो अभिव्यक्ति होती है ना, वो बिल्कुल प्योर होती है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है। उसपे हम कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति ना पर्सनैलिटी नहीं ले रहा, मतलब किसी की तरह बन के नहीं दिखा रहा, वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ये पंचम भाव होता है। जैसे हम कई बार एक्टिंग करते हैं, किसी दूसरे एक्टर्स को फॉलो करते हैं, दूसरे बड़े लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो एक्चुअल में उनकी सोच हमें घुमा रही है। लेकिन पंचम भाव कहता है कि जैसा व्यक्ति का सोल है वो वैसे ही डिराइव कर रहे हैं, आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है ना। प्रेम संबंध, अफेयर्स सारे देखे जाएंगे। ये अफेयर्स हमारे यारे प्यारों के साथ भी आते हैं, और ये कई बार हायर लेवल पे चले जाते हैं ना, तो भगवान के साथ भी आ जाते हैं। जैसे पंचम भाव से मंत्र देखे जाते हैं, अफर्मेशंस। क्यों? क्योंकि चौथे से दूसरा है ना मन की आवाज, तो मंत्र आ गए। और जहां प्योरिटी की बात आती है वहां पे प्रेम भी होता है। अभी प्रेम सच्चा है, अ- अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो पंचम भाव का स्वामी जहां बैठा वो बता देगा। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अलग अलग भावों में जाके अच्छे या बुरे फल हर तरह से दे सकता है। ठीक है ना। क्यों? अलग अलग रीजन पड़ जाता है। देखिए, अलग अलग लगन में अलग अलग भाव बात आ जाती है। जैसे मेष लगन है, पंचम भाव का स्वामी कौन बनेगा? सूर्य बनेगा। सिंह राशि है ना, तो लगन में जाके तो एग्जॉल्टेड हो जाएगा, उचका हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कन्या लगन में शनि बन गया, शनि लगन में चला गया। शनि लगन में वैसे ही नीच का होता है, भाव फल में देखो तो। ठीक है ना, उसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। ऐसे आप बाकी लगन लेते हैं, कुंभ लगन, कुंभ लगन में बुध चला जाएगा। तो हर प्लानेट अपने हिसाब से फल को बदल सकता है। ठीक है ना। अगर मैं कुंभ लगन देखूं, तो बुध जो है पांचवें भाव का स्वामी तो है ही, लेकिन आठवें भाव का भी स्वामी है। तो बहुत अच्छे फल के साथ बहुत अच्छे बुरे फल भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो हर लगन के हिसाब से आप डिफरेंट चीजें ले सकते हैं। तुला लगन में शनि लगन में आके एग्जॉल्टेड हो जाएगा, हालांकि भावफल में वैसे नीच का माना जाता है। ठीक है ना। तो चौथे का और पांचवे का दोनों का फल कैरी करेगा। तो यहाँ पे प्रिडिक्शंस थोड़ी बहुत बदल सकती है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पांचवें भाव का स्वामी पहले भाव में आ जाएगा। ठीक है। इंटरकनेक्टेड हाउस है, लगन का मतलब मैं, पंचम भाव स्वधर्म। ठीक। पांचवा भाव सूर्य का भी है, तो राजा का भी है, समाज का भी है। ठीक। तो हम कहेंगे जो एक क्रिएटिविटी है ना, जो पंचम भाव की क्वालिटी है, अब इस व्यक्ति के अंदर जन्मजात होगी, क्योंकि वो दिमाग पर जाके बैठ गई। ठीक है। बुद्धि भी होगी, अपने दिमाग से चलने वाला भी होगा, सेल्फ डिसीजन लेने वाला। मतलब ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अपनी अकल भी होती है। ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा। ऐसे व्यक्ति ना चीजों को जानने को लेके बड़ा जिज्ञासु रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ नया जानना चाहेगा वो, जिससे उसकी अकल में वृद्धि हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो डिग्री की तरफ जाए, डिप्लोमा की तरफ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ नया जानना चाहेगा। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने का योग बनता है। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में कि पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, लेकिन इसके पास कोई डिग्री नहीं है, तब भी आप उससे बात करके देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसमें ज्ञान एक डिग्री वाले से ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता ही इस तरह की जल्दी जल्दी उठाना चाहता है, लेना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना। तो नेचुरल सूर्य की ऊर्जा तो चली रही है। तो प्रेम संबंधों के मामले में ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, जिद्दी हो सकता है, उसे लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं,
और लोगों के मुकाबले। ठीक है ना। और उसे लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, मेरे जो विचार हैं वो ज्यादा सही है। और ये चीज कई बार परेशानी का कारण भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला पार्टनर है, हो सकता है वो ज्यादा समझदार हो, वो जिद्दी हो, लड़ाई की संभावना बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज भी देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक। कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, और अपने जो थॉट प्रोसेस है ना, विचार है, उसको बड़े स्ट्रोंग तरीके से सामने रखेगा। वो अलग अलग बात है कि मंच कौन सा मिल रहा है। अगर आप सब सपोज कीजिए पॉलिटिक्स में है, वहां पे तो अपने विचारों को सामने रखना ही सबसे जरूरी चीज होती है। आप कितने अच्छे से अपने विचारों को सामने रखते हो, आप बड़े हो सकते हैं। और आप ऐसी नौकरी में हैं जहां पे आपके विचारों की वैल्यू ही नहीं है, आपको सुबह सुबह काम दे दिया जाता है और आप वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप अंदर से परेशान होंगे, क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिफ्थ हाउस जब कुंडली में ताकतवर हो ना और लगन में बैठ जाए, तो हमेशा कोई ना कोई एक्सप्रेसिव तरीका ढूंढे रखना चाहिए। जरूरी नहीं है प्रोफेशन में हर चीज ढूंढो। कई बार क्या करते हैं लोग, अपने घर में ही कोई एक्सप्रेसिव क्वालिटी या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी की चीज बनाए रखते हैं जहां पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है ना। तो पंचम भाव ना जागृत रहता है। जितना आप अपने आप के बारे में बताते रहते हैं, काफी लोग होते हैं जो चुप हो जाते हैं, नहीं बताना चाहते अपने बारे में, डिप्रेसिव हो जाते हैं। इम्यूनिटी, पंचम भाव से इम्यूनिटी भी देखी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे डाउन होने लगती है। ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे देखनी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर यही कोई शुभ ग्रह जाके बैठ गया, जो पंचम भाव में जाके लगन में जाके शुभ है, फ्रेंड, वो सिचुएशन बन रही है कि वहां पे जाके वो खराब नहीं होता। ठीक है ना। तो क्या होगा? डिप्लोमेसी पूरी आएगी, पॉलिटिक्स पूरी आएगी, क्रिएटिविटी पूरी आएगी, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पांचवा घर देवघर माना जाता है, देवताओं का, इष्ट का माना जाता है ना। तो इष्ट भी जा रहे हैं जहां जहां आपका घर पांचवें भाव का लॉर्ड जा रहा है, तो इष्ट भी आपको उठ के वहीं जा रहा है। तो पंचम भाव का संबंध जब लगन से हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा संतान नहीं होती। इक्का दुक्का संतान हम कहते हैं कि इतनी होगी, बहुत ज्यादा का योग नहीं बनती। ठीक है। तो ये चीज जरूर होगी, संतान सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा संतान शायद ना हो। ठीक है। देवघर है ना, देवता कभी भी बहुत ज्यादा संतान पैदा नहीं करते, देवता तो खैर पैदा ही नहीं करते। ठीक है ना, अपनी योनि से पैदा नहीं करते। तो ये देवघर हो जाते हैं, देवघर में कुछ चीजों की मनाही हो जाती है। ठीक है, जो भौतिकता की तरफ लेके जाए। तो हम कहते हैं संतान सुख में वृद्धि है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर अपने ज्ञान का घमंड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जिद भी देखने को मिलेगी। और उसकी वजह से जो आपका पार्टनर है, वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है, जिसमें जो आपका एक तरह से रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है। एजुकेशन में रुकावट है। एजुकेशन में रुकावट किस वजह से आएगी? देखिए, पांचवें का स्वामी ना अपने से नौवां गया। नौवां घर ट्रैवल का है। ठीक। पिता का है, गुरु का है, जो इसकी मेजर मेजर क्वालिटीज, बॉस का है। अब एजुकेशन के टाइम में बॉस का तो कोई मतलब नहीं है। पिता का मतलब हो सकता है, ट्रैवल का मतलब हो सकता है, गुरु का मतलब हो सकता है। आपका स्कूल ही चेंज हो जाए, जिसमें आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए। आपके पिता की आर्थिक हालात या कोई एक हालात ऐसे बदलें कि आपको ना ट्रैवल करनी पड़ जाए, अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ जाए, शिफ्ट होना पड़ जाए, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ जाए। नवम भाव ना चौथे से छठा होता है। माता की कोई हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि आपकी शिक्षा उसमें बाधा दे जाए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा इशू आ गया, लोन से रिलेटेड, या प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ेगी इमीडिएट, और आप ये मानसिक रूप से संभाल नहीं पाए अपने आप को। ऐसा भी कोई इशू आ सकता है जहां पे एजुकेशन ब्रेक हो सकती है। तो जब पांचवा भाव जितना भाव आगे जा रहा है ना, यानी 9 भाव आगे जा रहा है, तो उसकी भी कैलकुलेशन कर लेना कि जब इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना इस सिचुएशन में, तो नाइन्थ भी कहीं ना कहीं खराब होना चाहिए। अगर वो ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक चलेगा। ठीक है ना। तो शिक्षा में रुकावट आ सकती है इन रीजंस की वजह से। ठीक।
यानी हम कहेंगे अगर पंचम भाव का स्वामी लगन में है और इसके अच्छे फल चाहिए तो पिता की वो भी अच्छी रखनी चाहिए, पिता से संबंध अच्छे रखने चाहिए। ठीक है ना, ट्रैवल करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए। मतलब पंचम भाव का स्वामी, जैसे सपोज कीजिए कन्या लगन है, पंचम भाव का स्वामी शनिचर बन के सेकंड हाउस में आ गया, तो यहाँ पे तो एग्जॉल्टेड हो गए। सेम टाइम पे सूर्य दूसरे भाव में आ गया, यहाँ पे ये डिफरेंट तरीके से प्ले करेगा। शुक्र की राशि है, गर्मी देगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से अलग विचार आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, धनु लगन में मंगल हो गया, मंगल भी यहाँ पे आ जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है। मंगल वैसे तो गर्म प्लानिट है। वृषभ बुध, और बुध कहाँ चला गया, अपने ही घर में चला गया, बड़ी ताकत दिखाएगा। जेमिनाई शुक्र आ गया। ठीक है ना। और 4 नंबर राशि में वैसे हम कहते हैं कि एक दिशा का हल्का सा बल पकड़ सकता है, 4 नंबर राशि में फेवरेबल रहता है। ठीक है ना। तो अलग अलग लगन के हिसाब से आपकी प्रिडिक्शंस बदल सकती है। तो पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, आपकी क्रिएटिविटी आपकी वाणी में चली गई, आपके परिवार में चली गई। ठीक है ना, धन भाव में चली गई। ठीक। यानी अब बुद्धि से, ऐसी बुद्धि जो आप लेके पैदा हुए हो उससे, और अपनी क्रिएटिव आइडियाज से आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल फील्ड में फायदे हासिल कर सकते हो। और ये देखिए ना, पांचवें भाव का स्वामी अपने से 10 घर आगे चल गया, तो प्रोफेशन बीच में आ गया ना, 10 घर आ गए। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ना इन चीजों से फायदा हासिल करोगे। यानी आपकी वाणी यहाँ काम करेगी, आपके प्रोफेशन में धन ला सकती होगी। और जो आपने छोटे छोटे हुनर सीखे हैं ना दुनियादारी देख के, देखिए पंचम भाव जो सीखता है ना, वो दुनियादारी से सीखता है, समाज से सीखता है कि समाज में क्या चीज चल रही है। स्वाध्याय। ठीक है ना। तो जो छोटी छोटी एजुकेशन आपने लिया है, छोटे छोटे हुनर आपने सीखे हैं, आर्थिक लाभ दे देंगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं है, डिग्रीज नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हुनर उसने सीख रखे हैं, पैसा कमा जाएगा, और शायद डिग्री वालों से भी ज्यादा कमा जाएगा। ठीक है। पंचम भाव में हम कहते हैं कि प्रेम है, तो एक आकर्षण भी होना चाहिए, जब भी तो जुड़ाव हो रहा है। तो यानी जो वाणी है उसके अंदर आकर्षण हो सकता है। ठीक है ना। वाणी को अच्छा रखना, साफ रखना। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया तो वाणी अच्छी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्लानेट ऐसे होते हैं जो अपनी वाणी को नहीं संभाल पाते, मंगल जैसे प्लानेट कैसे अच्छा बोलेंगे, शनिचर जैसे वो तो कठोर बोलेंगे। लेकिन उस कठोरता में भी ना एक आकर्षण होगा, मंगल की कड़वाहट में भी एक आकर्षण होगा। लेकिन भाषा की मर्यादा भी एक चीज होती है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उस मर्यादा को भी लांघ जाए और आपको आकर्षण तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है। गलती कर बैठोगे तो वाणी को स्पेशली यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, काम करके देगी। ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। संतान से सुख और सहयोग मिल सकता है, क्योंकि संतान का जो भाव है अब वो परिवार में चला गया। यानी संतान जो होगी परिवार से जुड़ के चलना चाहेगी, और परिवार से जुड़ के चलने का मतलब है परिवार को सहयोग देना। अगर ये कंडीशन नेगेटिव हो गई तो क्या हुआ, क्या होगा, संतान ही आपके धन को उजाड़ देगी, संतान ही धन को उजाड़ देगी अगर इसका नेगेटिव प्रयोग किया गया तो। ठीक है। परिवार से जुड़ाव अधिक होगा। ठीक है। और धन संपत्ति बढ़ाने का मन करेगा। बुद्धि है ना, क्रिएटिविटी है, अब वो परिवार में चली गई। ठीक है, धन भाव में चली गई तो उसको लेके क्रिएटिविटी रहेगी। ठीक है ना। हम ये कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को ना वित्तीय मामले, फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं उनमें निपुणता हासिल होती है, स्किलफुल होता है उसमें। क्यों, क्योंकि 10 भाव आगे जाने में शनि का वो प्रभाव उसे मिल गया।
वो मेहनत वाला अंश उसे मिल गया। ठीक है ना? तो अपनी बुद्धिमत्ता से धन हासिल कर लेगा। ठीक। देखिए, पांचवें भाव ना राजा का है, मैंने बताया सूर्य का मूल भाव है, उसके अंदर अपनी एक ईगो भी है, एक अपना अहंकार भी है कि मैं कुछ हूं। और ये चीज भी वो ढोएगा तो सही, लेकिन ये चीज जब प्रायोरिटी पे आ जाएगी कि मैं कुछ हूँ, स्पेशली मैं इस फैमिली का मुखिया हूँ, मैं ही तुम्हारा घर चलाता हूँ, पैसे मैं ही कमाता हूँ, फैमिली कैसे चलानी है मेरे को ही आती है, तो फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आएंगे, पारिवारिक समस्याएं भी आएंगी। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट हाउसेज है ना, सेकंड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, सेवंथ हाउस हो गया, यहाँ पे सॉफ्ट बन के रहना पड़ता है। परिवार में आप अहंकार नहीं दिखा सकते, आजकल की दुनिया में तो आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते। आप अपने पार्टनर के आगे थोड़े से इगोइस्टिक होइए, आपसे डबल रिजल्ट आपको देखने को मिलते होते हैं। ठीक है ना? ये वो पुराना 50 साल वाला हिसाब किताब नहीं रहा, देशकाल पात्र इसे ही बोलते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ही ईगो लेके चलेंगे, फाइनेंशियल संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, पारिवारिक समस्याएं, संतान से कष्ट, वाणी में कटुता। और ये वाणी में कटुता वाली चीज है ना, ये ज्योतिष वाली विषय नहीं है, ये लाइफस्टाइल का विषय है। इसे आप चाहो तो संभाल सकते हो। वाणी में कटुता ऐसा नहीं होता है कि कोई कहे मैं तो जन्म जाति ऐसा हूं जी, मैं तो तेज बोलता हूँ, मैं हल्का नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं होता। ये आप चाहो तो संभाल सकते हो। ठीक है ना? बड़ी सारी थेरेपीज भी होती हैं, और इंसान का मन हो तो संभाल लेता है। ठीक है? फाइनेंशियल स्ट्रगल चलो एक ऐसी चीज है जो हम कहते हैं कि भगवान के हाथ में है, होगा तो होगा, ठीक होगा, लेकिन अपनी फैमिली में ही कलेश बोना, ये एक इंसान के पर्सनल हाथ में होता है। और वाणी की कटुता तो पूरी तरह हाथ में है। जब भी बात शारीरिक आ जाए ना, तो पूरी तरह हाथ में आ सकती है, उसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है? और यहाँ पर वाणी में कटुता आएगी तो बाकी चीजों को इनविटेशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा, अहंकार है। अब घर के लोगों को, घर में आए हुए मेहमानों को, सेकंड हाउस हो जाता है ना मेहमानों का, उनको बुला के उनकी बेइज्जती करना, तो फिर बड़ी परेशानी को आप बुला रहे हो। ठीक है ना? 10 नंबर जो स्पेस है ना, इनके बीच का 10 नंबर कहता है कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं भी मिलेगी। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना, यहीं से संघर्ष शुरू हो जाएगा कि आपने किसी की बुला के बेइज्जती करी, अब वो आपके साथ लाइफ के किस स्टेज में जाके क्या बदले ले रहा है आपको मालूम ही नहीं चलेगा। बोली का भाव है ना, आपने कुछ बोला, उसने कहीं जाके कुछ और बोल दिया आपके बारे में, और वहां से फिर आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पता चला वहां से फाइनेंशियल मैटर जुड़े हुए थे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए। ठीक है? देखिए, पंचम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में आ जाएगा, यानी अपने से 11 आ गया, इच्छा आ गई, लालच भी आ गया। कुंभ है ना, लालच तो देगा। लेकिन तीसरा भाव जो है ना, वो ना पराक्रम का भाव है। ठीक है? कम्युनिकेशन का भाव है, इमेजिनेशन का भाव भी है, और ना एक्सप्रेस करने का भाव है। पंचम और तीसरे में बहुत ज्यादा आपस में सिमिलैरिटी होती है। तीसरे भाव का मिथुन राशि का सिंबल देखेंगे ना आप, तो उसमें आपको एक कपल मिलता दिखाई देगा, एक जोड़ा होता है, कपल। और पंचम भाव को अफेयर बोला गया, यानी जो शुरुआत थी वो तो जेमिनी में हो गई थी, तीसरे भाव में हो गई थी, लेकिन तीसरे से तीसरा भाव भावों के हिसाब से पंचम भाव बन गया, और पंचम में वो चीज ना दिखाई देने लगी। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा का जो बीज है वो तो 9 महीने पहले पड़ जाता है, समाज को पता चलता है 9 महीने बाद, हाँ जी बच्चा आ गया। तो जो कपल मिल रहा है ना मिथुन राशि में, वो बीज डाल रहा है, लेकिन दिखेगा पंचम भाव में जाके। तो ये दोनों भाव ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो व्यक्ति का जो ब्रेन होगा ना, बुद्धि होगी, वो हिम्मत वाली तो होगी, और बेबाक भी बोल सकता है, और उसके बोलने में एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? प्रभाव अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को प्रभावित तो कर सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी होगी।
राइटिंग हो गई, जर्नलिज्म हो गया, मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक्टिंग हो गई, इन चीजों में सफलता उसे मिल सकती है। क्यों? पंचम भाव पिछले जन्म से रिलेट कर रहा है। अब पंचम भाव का स्वामी जहां जा रहा है ना, वो बता रहा है कि तुम्हारा संबंध है यहां से पिछले जन्म से। तो पिछले जन्म में तो आपने उसका ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है। तो जब आप इन चीजों को दोबारा प्रैक्टिकल में लाओगे, प्रैक्टिस में लाओगे, तो वो चीज बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सीखने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म में ऑलरेडी उसकी मेहनत हुई पड़ी है। ठीक है ना? छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, सपोर्ट हासिल होगा यहाँ से। व्यक्ति बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। इच्छाएं पूरी करेगा अपनी बुद्धि से। इच्छाएं क्यों? क्योंकि 11 घर का फर्क है। और थर्ड हाउस क्या है? एफर्ट। उसके एक एक एफर्ट में ना, पंचम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में चला गया, ऐसे व्यक्ति के एक एक एफर्ट में पहले से ही कोई लॉजिक घुसा पड़ा होगा, उसने पहले ही दिमाग लगा लिया होगा। वो दिमाग लगाने का जो टाइमिंग होगा ना, वो माइन्यूट सेकंड्स पे होगा, क्योंकि ये वो बुद्धि है जो वो लेके पैदा हुआ है। तो उसके हर एफर्ट से पहले हल्का सा बुद्धि होगा। ठीक है ना? और यही पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में अशुभ स्थिति में चला जाए। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया अशुभ स्थिति कैसे देखते हैं। ठीक है? तो क्या होगा? तीसरा भाव हिम्मत का है, डेयरिंग का है। पांचवा भाव क्रिएटिविटी है, प्यार मोहब्बत है। तो प्यार मोहब्बत में कुछ उल्टे सीधे एक्शन हो सकते हैं, झगड़ालू स्वभाव हो जाएगा। भाई बहनों से भी हो सकता है, अपने लव्ड वन से भी हो सकता है। ये तीसरे भाव से झगड़ा देखा जाता है, छठे भाव से भी देखा जाता है, तीसरे से भी देखा जाता है। ठीक है ना? भाई बहनों से विवाद। तीसरा भाव क्या है? बंटवारा है, प्रॉपर्टी का, चौथे से 12वां हो गया ना। और ये क्रिएटिविटी है, बुद्धि है। बुद्धि इस भाव में चल सकती है कि मेरे को क्या मिलेगा भाई। ठीक है? एजुकेशन में कठिनाई आ सकती है। थर्ड हाउस अपने आप ही हर्डल क्रिएट कर देता है। क्यों? पराक्रम का भाव है। अब पराक्रम हमारे हमेशा सही रहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम हमेशा सही एक्शन लेते हैं ऐसा सही नहीं है। अगर हम बचपन से सही एक्शन ले रहे होते, तो शायद मैं क्लास ही ना दे रहा होता आपको, कहीं और बैठा होता। है ना? ना वे सुन रहे होते, कहीं और बैठे होते। तो एक्शन भगवान के हाथ में है। भगवान कहता है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो कर्म करता रहे। ठीक है ना? तो हर एक्ट का क्या रिजल्ट रहेगा वो भगवान जाने। ठीक है? शिक्षा में कठिनाई आ सकती है, कम्युनिकेशन इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के अंदर अहम भी है। वो कहेगा मेरे से बात करो, मेरी तरीके से बात करो, मेरे बात करने का टाइम ये है, मेरे बात करने का तरीका ये है, मुझे ये नहीं सुनना, वो नहीं सुनना है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? जितना आप भाव को समझते जाते हैं ना, भाव के आपस में रिलेशंस को समझते जाते हैं कि एक भाव जब दूसरे भाव से मिल रहा है तो तीसरी क्या क्वालिटी क्रिएट हो रही है, जब आप उसको समझने में निपुण हो जाते हो ना, तो आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हो। और जो लोग विंशोत्तरी दशा को फॉलो करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आ जाती है। क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं ना, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि यहाँ से सपोज करो पंचम भाव का स्वामी है, ठीक है, और तीसरे भाव में जाके बैठ गया है, और अचानक उसकी प्रत्यंतर लग गई। छोटी दशा होगी, प्रत्यंतर बहुत बड़ी नहीं जाएगी। तो हाँ, वो ये कह सकता है ना कि इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से अब की बार इच्छा पूरी हो सकती है कोई। ये 11 भाव का फासला है। स्पेशली लड़ना नहीं है भाई बहनों से, बचना है। ठीक है ना? कुछ भी चीज देखने को मिल सकती है, तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकता है शांत दिमाग से। और किसी की पंचमेश की दशा ही चल रही हो, तो फिर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। काफी लोग क्या करते हैं, ट्रांजिट फॉलो करते हैं, गोचर विद्या। गोचर विद्या में सपोज कीजिए किसी की 5वें भाव की दशा चल रही है। अब वो गोचरवश अलग अलग भावों में जाएगा ही, तो वहां भी आपके रूल बदल जाएंगे। ये तो मैं लगन कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ जो फिक्स होते हैं। जब हम किसी की D1 चार्ट देखते हैं तो फिक्स रूल पढ़ देते हैं, लेकिन ये फिक्स भी तो कई बार बदलता है ना, बिकॉज ऑफ ट्रांजिट। उसकी वजह से भी ये चीजें देखने को मिलती, अगर दशानाथ ऐसा हो जाए तो, जब ज्यादा जरूरत हो जाती है गोचर की। ठीक है ना?
पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए, यानी पंचम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में आ गया, माता के भाव में आ गया। ठीक है ना? तो पंचम भाव में जो बुद्धि है ना, उसमें माता का बड़ा योगदान है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के गर्भ से हासिल तो किया था। तो शिक्षा तो बहुत हाई लेवल की जा सकती है, इंट्यूशन बहुत हाई लेवल की जा सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना कि अपने से 12वां है, उस चीज को व्यय करेगा। और जब व्यय व्यक्ति अपनी ही बुद्धि को करता है ना, त्यागता है, तो उसे और हायर ज्ञान भी हासिल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर साथ में मैं भी निकल जाती है। माता से सपोर्ट मिल सकता है, माता से विशेष प्रेम की अनुभूति होगी। प्रेम तो है ही ना पंचम भाव के अंदर। अपने घर से बड़ी प्रेम हो सकते हैं। ठीक है ना? घर में क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं, घर को सजाने का बड़ा मन कर सकता है। और जो व्हीकल्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, क्रिएटिविटी भी हासिल कर सकते हैं इन चीजों में। सजाए रखते हैं ना काफी लोग अपनी गाड़ी को, कुछ का कुछ कर रखते हैं। तो उन चीजों को लेके तो बुद्धि बहुत तेज चल सकती है। मानसिक शांति रहनी चाहिए, स्थिरता भी रहनी चाहिए। ठीक है ना? घर जिस चीज से शांति से चलता रहे, हर उस चीज को व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? बस यहाँ पे पंचम भाव की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे ईगो हो गई, अहंकार हो गया, मैं की भावना हो गई, अपनी एजुकेशन या अपनी बुद्धि पे घमंड हो गया, तो फिर वो वहीं से ही कष्ट बोना शुरू कर देता है। एक चीज बताता हूँ कि अहंकार जो आप देखते हो ना, अहंकार व्यक्ति के अंदर इस बात का है कि मैं कुछ हूं, मैं ना, मतलब ज्यादा अक्लमंद हूं तुमसे, मेरी नियोजन जो है, प्लानिंग जो है वो तुमसे ज्यादा अच्छी है। मेरे जो फॉलोअर्स है, संतान कौन होता है? पंचम भाव फॉलोअर्स का होता है। जो हमारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हमारे को फॉलो कर रहे हैं, संतान ही तो हो गए ना एक तरह से। संतान इसको इस तरह से बोला के, तो पंचम भाव से फॉलोअर्स भी देखे जाते हैं, तो एक अलग से ईगो मिल जाती है। और पंचमेश जिस भाव में बैठा है ना, उसी चीज का नाश चाहने लगता है। बुद्धि है ना, ऐसा नहीं उस चीज का नाश होगा, उस चीज का नाश वो मांगने लगेगा, चाहने लगेगा, उसे लगेगा मेरी कोई इच्छा है। बुद्धि तो ऐसी कुछ भी खुराफात सोच सकती है ना, कि वो सोचेगा कि कुछ ऐसी चीज है जो ना इसके खत्म होके ही मिलेगी। ठीक है ना? इसलिए बुद्धि को बड़ा खतरनाक टूल माना जाता है, बड़ा खतरनाक वेपन होती है बुद्धि। ये सामने वाले पे भी चलाई जाती है, और कई बार ये गलती से अपने ऊपर ही चलाई जाती है। आउटकम नहीं पता होता। सिंपल सी बात है ना, फल मेरे हाथ में है, कृष्ण भगवान ने कह दिया। लेकिन बुद्धि तो सोचती है ना कि फल मेरे हाथ में है। तो अशुभ स्थिति में क्या होगा? माता से कष्ट, माता को कष्ट दे सकते हैं, एजुकेशन में बाधा, मानसिक तनाव, घर को छोड़ने की बातें होंगी। देखिए अपने से 12वें में है, तो इन्हें, इनकी बुद्धि क्या कहेगी कि घर वाले तो पागल हैं, मैं तो बहुत समझदार हूँ, इन्हें रहने का रहने की अकल नहीं है, इनका कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है, इन्हें तमीज ही नहीं है, कहीं भी खाट डाल के बैठ जाते हैं। कोई बाहर का आएगा तो क्या सोचेगा, हम कितने बड़े लोग हैं। इस सूर्य का तो अहंकार चल रहा है ना साथ में, उसको तो लगेगा मैं तो रॉयल इंसान हूँ, और ये तो पागल है सारे। ऐसी सोच त्याग देनी चाहिए। ठीक है? पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव। अपने भाव में तो हम कहते हैं कि हर जना अच्छा होता है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता। पर अपने भाव में अपना ही लॉर्ड आ जाए, तो वो भाव ताकत ज्यादा ले लेता है। मतलब हम कुंडली में उसको ये कह सकते हैं कि हाँ, इसकी दशा है या नहीं है, ये अपना काम करता ही रहेगा और लगातार करता रहेगा। ठीक है? फिर आपको ग्रह भी देखना पड़ेगा ना कौन सा है। भाई चौथे भाव में अगर कर्क राशि है, चंद्रमा आ गया, वो तो शीतलता है। और पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में जो सूर्य है, वो अलग बात क्रिएट करेगा। शनिचर अलग तरीके से क्रिएट करेगा, क्योंकि ग्रहों की खुद की तासीर भी है। तो कोई भी आ जाए,
एजुकेशन को लेके, सीखने को लेके तो देखो उसका रुझान रहेगा ही रहेगा, शिक्षा की तरफ, संतान की तरफ, प्रेम की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ। तो उन जगहों की तरफ तो उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा, और हम कहेंगे कि शुभ फल हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? ये लगातार अध्ययनशील है, लगातार सीख रहा है, ठीक है ना, बुद्धिमान है। अब एक वर्ड आ गया आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक वर्ड ना अपने आप में ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, उलझा सकता है, और यहाँ पे बहुत इंसान मरते भी हैं, परेशान हो जाते हैं। अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन करना, कि मैं कौन हूं, ठीक है ना, हु एम आई। और इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर मैं ही दूंगा अपने आप को, बाहर बैठा प्रीचर नहीं देगा। वो जस्ट हेल्प कर सकता है शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो सच में नहीं बता पाएगा। वो उलझा जरूर सकता है कि आप ये हो, और हम ये मान के आ जाए। जैसे कल की बात है, कल मेरे पास एक क्लाइंट आई और वो बोलते सर मैं पिछले जन्म में ना चाइना में थी, मेरे को एक उसने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने। मैं उससे बस एक बात पूछी, वो एस्ट्रोलॉजर चाइनीज था? उसने कहा हाँ। ठीक है ना। तो मैंने कहा तुमने मान लिया? कह रही हाँ मुझे फील आता है चाइना। मैं कहा मैं अभी आपको फील कराऊँ कि आप फौजी थे पिछले जन्म में? वो चुप हो गई, उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था मैं फील करा दूंगा। तो जब हम बात कहते हैं ना आप पिछले जन्म में ना ये थे अब ऐसे बन जाओ, तो लाइक हिप्नोटिक ट्रांस की तरह ही होता है। अध्यात्म में क्या होता है, अपने आंसर खुद से लेने पड़ते हैं। तो पंचम भाव का जो स्वामी जब स्ट्रोंग हो जाता है ना कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को ना गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ती। और वहां पे वो गुरुओं से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा आंसर तो मैं ही दे पाऊंगा। अगर मेरे पेट में गड़बड़ है तो मुझे पता है मैंने कल क्या खाया था। डॉक्टर भी यही पूछेगा ना, उसके ब्याह पे डॉक्टर बताएगा, लेकिन ये बात तो मेरे को भी मालूम है। तो पंचम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में है ना, तो व्यक्ति आध्यात्मिक है, यानी अपने आप पर ध्यान दे रहा है। और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और ये उस ताकत उसको संभाल के रखनी चाहिए हमेशा। क्योंकि आत्मचिंतन वो कर सकता है, उसे पता होता है कि मैंने गलती कहाँ कर रही है। अगर वो इस चीज को मानने में सफल हो जाए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, इस मामले में वो अपनी ईगो सामने ना लाए, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। और ये पंचम भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा ना, वहां पे अध्यात्म की ताकत देगा। लेकिन बस वो ये मान ले कि ये जो परेशानी है ना फलानी, ये मेरी वजह से ही है, इसमें कोई बाहरी ताकत का रोल नहीं है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये बुद्धि का हाउस है। लेकिन ये बुद्धि ऐसी है जो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लेके पैदा हुआ था पुण्य जन्म से, पिछले जन्म से, पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म है। अब पिछले जन्म के पुण्य कर्म क्या मानोगे? किसने कोई दान किया था, जानवरों की सेवा की थी, खाना खिलाया था, वो तो भगवान अपने आप ही चला रहा था। लेकिन पिछले जन्मों के एक्सपीरियंस से ये खुद को सिखा सकता है, स्वाध्याय की भावना रखता है। ठीक है। प्रेम संबंधों में स्थिरता और गहरी भावना होती है। अध्यात्म आ गया ना, तो अध्यात्म में तो गहरी भावना होगी ना, क्योंकि पिछली चीजों से सीखा जाएगा, समझा जाएगा मेरी सोल क्या चाहती है, उस तरह की चीजें जाएंगी। और यहीं पे अशुभ स्थिति आ जाए, संतान होने में दिक्कत, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पांचवा भाव देव भाव होता है। और ये जितनी ज्यादा ताकत पकड़ेगा ना तो भी बुरा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो दुनिया चलती है ना, वो चलती है भौतिकता पे, विज्ञान पे, अध्यात्म पे नहीं चलती। आध्यात्मिक इंसान सबसे पहले समाज से काटेगा अपने आप को। हालांकि जो असली आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो माना गया, जो शास्त्रों में बताया गया, वो अपने इस कार्यों को एज इट इज करते हैं, जैसे सामाजिक आदमी करते हैं। लेकिन एज अ प्रीचर जो आज की डेट में है, वो कहते हैं काट लो, मेडिटेशन में बैठ जाओ, निष्काम हो जाओ। कोई काम नहीं है, 20 घंटे सुबह बैठना, 20 घंटे दिन में बैठना, 20 20 मिनट आपको शाम को बैठना है। 3 टाइम आपको 20 20 मिनट बैठना, 60 मिनट तो उन्होंने ऐसे ही लगा दिए। ठीक है ना। आपको अपने आप ही निष्काम बना दिया, आप काम ही नहीं कर रहे। अकर्मणाएं, आई थिंक अकर्मणाएं ज्यादा वर्ड सही है, कि कोई काम नहीं करना। तो संतान से कष्ट आएगा, ईगो आ जाएगी। और ये बात ध्यान रखना, जितना बड़ा आपका टारगेट है उतनी आप में ईगो ज्यादा है। व्यक्ति का टारगेट आध्यात्मिक बनना होता है ना, उसकी ईगो को छेड़ना बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि उसकी ईगो बहुत बड़ी होती है। ईगो इसलिए क्योंकि उसको खुद को नहीं पता मेरा टारगेट कितना बड़ा है। अगर किसी इंसान का टारगेट 1 करोड़ रुपए कमाना है, या 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है,
तो उसको पता है कि मेरे को इतना कमाना है। लेकिन जिसको भगवान को पाना है ना, उसको तो यही नहीं पता भगवान है भी कहाँ। तो उसका अहंकार भी बड़ा होता है, क्योंकि उसको पता है मेरे तो ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बैठी है। अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा होता है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा रोमांस में उलझ जाना, एजुकेशन में बाधा। ये बार बार जो शब्द यूज हो रहा है ना, एजुकेशन में बाधा, एजुकेशन में बाधा, इसको ऐसे समझो कि सीखने में बाधा। कि ये व्यक्ति ना अब सीखना बंद कर देगा एक्सपीरियंस से। एजुकेशन के लिए तो आप 9th हाउस देखोगे, हायर स्टडी कर ली, डिग्री मिल गई, यूज कर पा रहा है, वो 5वां भाव बताएगा। दुनिया की एक भी डिग्री या एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जो सीखने के बाद अपडेट ना होती हो। अपडेशन चलता रहता है, क्योंकि समाज हर वक्त चलता जा रहा है, कालखंड बदलता जा रहा है, तो उसमें अमेंडमेंट चलते रहते हैं। काफी लोग कहते हैं मैंने मेडिकल की डिग्री ले ली, अब बस हो गया। मेडिकल में भी हर साल सीखना पड़ता है कुछ नया, नए से नए बैक्टीरिया आ रहे हैं, नए से नई बीमारियां आ रही हैं, पुरानियों के इलाज नए निकल के आ रहे हैं। तो पंचम भाव इसलिए जरूरी है कि लगातार इसको कांस्टेंट रखना ही पड़ता है, चलाना ही पड़ता है। तो आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, वो भी यही कह रही है कि लगातार चलना तो पड़ेगा, आपको रुक नहीं सकते। ठीक है ना। पंचम भाव का स्वामी अपने से सेकंड हाउस में आ गया, छठे भाव में। लेकिन छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। ठीक है ना। अपने से सेकंड हाउस मारक भी बन जाता है। 5वें का मारक कौन? छठा। ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि जो आपकी बुद्धि है ना, वो बीमारी वाले घर घर में चली गई। और बुद्धि जब बीमारी वाले घर में चली गई, तो हम कह सकते हैं आपको क्रिएटिव डिसीज हो सकती है। क्रिएटिव डिसीज का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन आपको फील होगा कि मेरे को कुछ है। इसमें सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? मानसिक कष्ट। किसी भी चीज को लेके मानसिक कष्ट हो सकता है। स्पेशली किस चीज को लेके हो सकता है? अपने लव्ड वन को लेके हो सकता है, अपने बच्चों को लेके हो सकता है। एक अजीब सा कष्ट। और क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कोई बीमारी आई और ये कुछ क्रिएटिव हरकत करने लग जाएंगे, ये मौन पे बैठ जाएंगे, पूजा, एक्सेस पूजा में बैठ जाएंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी दिखेगी हर परेशानी के अंदर, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। एजुकेशन में कठिनाइयां हो सकती हैं, परीक्षा में रुकावटों में दिक्कत आ सकती, जब भी कंपटीशन करने जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब आप इसमें अलग अलग प्लानेट की वजह से अलग अलग रोल देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि 5th हाउस का प्लानेट 6th में जाके और मजबूत हो रहा है। ठीक है ना। कुछ प्लानेट ऐसे होते हैं जिनको छठे भाव में मजा आता है। सूर्य हो गया, शनिचर हो गया, मंगल हो गया, इनको तो मजा आएगा छठे भाव में। ये तो पांचों भाव की क्वालिटी को बढ़िया कर देंगे। पंचम भाव का स्वामी जब छठे भाव में आए ना, तो अब सबसे पहली शर्त ये होती है, ऐसे इंसान को बच्चा होना जरूरी होता है। और जैसे इनके लाइफ में बच्चे होते हैं ना, इनकी किस्मत पलट जाती है पूरी तरह। ठीक है ना। अपने से सेकंड क्या है? तो पंचम भाव का स्वामी जब छठे भाव में है ना, तो एक सिचुएशन ये बनती है कि कहीं ऐसे बच्चे, ऐसे इंसानों को बच्चे होने में दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि मारक भाव हो के बच्चों के लिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है कि बच्चे होने चाहिए। बच्चे होने के बाद इनकी बहुत प्रोग्रेस खुलती है। ठीक है ना। और इनकी अगर कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, 2 नंबर की बात हो गई ना, 2 नंबर भाव आ गया, तो वो भी एकदम से तेजी से बढ़ते हैं, ठीक हो जाते हैं मतलब। ठीक है। जितने ज्यादा ये लोग अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखते हैं ना, कॉम्पिटिटिव बाय हेल्थ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन प्रोफेशन, जितना अपने शरीर चलाए जाते हैं, ठीक रहते हैं। छठा भाव ना डेली रूटीन का है, मेहनत का है। और यहाँ पे ना बुद्धि आ गई। और बुद्धि को तो मेहनत पसंद नहीं है ना। बुद्धि को तो एक जगह बैठकर स्थिर होकर सोचना पसंद है। वहां पर आप कहेंगे फाइनेंशियल इशू, बच्चों को दिक्कत, ठीक है, कंपटीशन करने की ताकत ही बिल्कुल खत्म, और प्रेम संबंध भी खराब हो। और जहां आप हाईली एक्टिव हो फिजिकल लेवल पर, तो अब आप इन सब चीजों का उल्टा पढ़ दोगे। बच्चे भी अच्छे हैं,
मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है, और कंपटीशन तो लाइफ में आएगा ही आएगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, आएगा जरूर। ठीक है ना, क्योंकि आप छठे भाव को प्रायोरिटी दे रहे हो, ताकत दे रहे हो फिजिकल मेहनत करके। ठीक है। ऐसे लोग ना लोन से पैसा कमाते हैं, ब्याज बट्टे से पैसा कमाते हैं। छठा भाव लोन देने का भी है तो लोन लेने का भी है। तो लोन देंगे तो आपको ब्याज हासिल होगा, किराया मिलेगा। जब प्रॉपर्टी देंगे तो छठे भाव से देखी जाए तो दो स्थितियां आ गई, या तो कर्ज के बोझ के अंदर रहोगे, संतान से भी समस्या आएगी, लोन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी के, मानसिक तनाव तो ऐसे लोगों को गिफ्ट में मिलता है। ठीक है ना। रेमेडी मैंने पहले ही बता दी, जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहोगे फिजिकली ठीक रहेगा। ठीक है। 2 नंबर राशि का फर्क आ गया, 2 नंबर भाव का फर्क आ गया है, डाइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, खूब ध्यान देना पड़ेगा। गलत खाना तुरंत नुकसान देगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन अच्छी भी है और बुरी भी है। हालांकि कोई भी सिचुएशन भावों की अच्छी और बुरी दोनों होती है, बात यह है कि हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक ही टाइम पर जो बच्चा राजा के पैदा हुआ है, सेम टाइम पर दूसरा बच्चा किसी गरीब के यहाँ पैदा हुआ है, दोनों की कुंडलियां सेम है, लेकिन लाइफ को वो कैसे जिएंगे वो वही जाने। हो सकता है कि दिन गरीब का बच्चा राजा बन जाए, और राजा का बच्चा किस दिन गरीब हो जाए। लाल किताब क्या कहती है? समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान है। ठीक है ना। समा समा बोलते हैं एक आपके लाइफस्टाइल को, एनवायरमेंट को। ठीक है ना। तो आप उसको कैसे ले पा रहे हो वो आपके ऊपर है। ज्योतिष बता देगा कि हाँ भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चुनौतियां हैं, जो करना है करना। पांचवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में, और बहुत पुराना इस बारे में बात बताई जाती है कि पांचवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो लव मैरिज होगी, और देखने को भी मिलती है बहुत जगह। हालांकि आज के समय में आप देखोगे तो लव मैरिज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सबके पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में नहीं होते। पांचवें भाव का स्वामी अपने से तीसरा आ गया। जब भी कोई प्लानिट अपने से तीसरा जाता है ना, तो ताकत को हासिल करता है, पराक्रम को हासिल करता है, हिम्मत को हासिल करता है। तो पांचवें भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में आता है तो हम कहते हैं अफेयर्स तो चलेंगे आपके। ठीक है ना। और जो आपका पार्टनर होगा, ठीक है, पार्टनर के भाव में क्रिएटिविटी चली गई ना, क्रिएटिव भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, इगोइस्टिक भी होगा। ठीक है ना। और ना आपकी बुद्धि चलेगी जब सेवंथ हाउस एक्टिव होगा, आपकी क्रिएटिविटी चलेगी, मतलब किसी से पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे ना, तो वहां भी सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि जो डेली इनकम होती है हमारी, वो सब सेवंथ हाउस से देखी जाती है, तो उसमें भी देखी जाएगी कि हाँ पांचवें भाव से आप अपनी क्रिएटिविटी से डेली इनकम अच्छी खासी अर्न कर पा रहे हो। ठीक है ना। और जितना आप अपने जीवन साथी से बातचीत करते रहते हो, कम्युनिकेशन करते रहते हो, चीजें ठीक बनी रहती है। मतलब हम कहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में सुख रहेगा। ठीक है ना। कोऑपरेशन भी बना रहेगा, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन की बहुत वैल्यू आ जाएगी। और जहां आप कम्युनिकेशन कम करते हो, परेशानी को सोचते हो कि भाई सुलझ जाएगी, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतना आ जाएगी कि डिवोर्स की नौबत आ सकती है। साथ में ईगो भी तो जा रही है ना सेवंथ हाउस में आपकी, नेचुरल। पांचवें भाव की क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी आप ये क्यों सोचते हो कि यार ये अच्छी होती है? खतरनाक खुराफात क्रिएटिविटी भी तो हो सकती है। ठीक है ना। तो रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है, शादी में देरी भी करा सकता है। और क्रिएटिविटी लगातार है आपके अंदर अफेयर चलाने की, तो शादी के बाद भी आपका कोई अफेयर चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पांचवें का स्वामी जब सातवें में आ गया और आपने लव मैरिज कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो क्रिएटिविटी अब खत्म हो गई। वो तो कुंडली ने बता दी ना, आपके अंदर ये नेचुरल ताकत है। तो आपने क्या किया, ऊर्जा का प्रवाह को ठीक नहीं किया, सीधा दोबारा उसी पे चालू कर दिया, तो पता चला जी ये तो चलते जा रहे हैं। जबकि ऊर्जा के प्रवाह को सेम टाइम पे पार्टनर पे ही खर्च कर देना था, पार्टनर के अंदर क्रिएटिविटी ढूंढनी थी,
प्रोफेशन में क्रिएटिविटी ढूंढनी थी। ठीक है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है सब सेवंथ हाउस। उन चीजों से जुड़ सकते हैं जहां से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाती, आपकी डेली आमदनी बढ़ जाती, उन चीजों पे अपने, जो ये एनर्जी जो भगवान ने दे के भेजी है इसको वहां खर्च कर देना था। और नहीं खर्च किया तो पता चला आपका सारा ध्यान सजने संवरने में चला गया, अपने ऊपर ही चला गया, अपने शरीर को, जर जोरू जमीन सेवंथ हाउस, ठीक है, इन चीजों पे चला गया तो अफेयर चल गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पांचवें भाव का स्वामी आठवें भाव में आज है। अष्टम भाव तो गुप्त भाव है। पांचवें का स्वामी अपने से 4 भाव आगे गया है, मन को लेके चला गया, केयरिंग है, मेमोरी है। लेकिन अष्टम भाव गुप्त है, और इतना सीक्रेटिव है कि सडन कुछ भी दे देता है। नेगेटिव हाउस माना जाता है एक तरह का। तो शिक्षा और संतान जैसे विषय लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो जाएंगे, और उसके बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल पड़ेगा, उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। क्योंकि एट्थ हाउस कैसे रिस्पॉन्स करेगा कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। मतलब आप ये भी कह सकते हैं, एक प्रिडिक्शन आप ये भी दे सकते हैं कि संतान की डेथ हो सकती है, डेथ हाउस है। एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो संतान होगी वो डीप थिंकिंग वाली होगी, कोई रिसर्चर हो सकते हैं वो। आपकी खुद की जो बुद्धि है वो खुद रिसर्चर है, मिस्टीरियस सब्जेक्ट हो गए, ऑकल्ट सब्जेक्ट हो गए, फिलोसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इस तरफ आपका दिमाग जा सकता है। आपका खुद का बिहेवियर गुड हो सकता है, आपका दिमाग सट्टा खेलने में चाहता है। पांचवा भाव स्पेक्यूलेशन है। अष्टम भाव सडन गेन सडन लॉस है, तो आप स्पेक्यूलेट करने पे जाओगे। अष्टम भाव प्यार मोहब्बत है, सॉरी, पंचम भाव प्यार मोहब्बत है, और अष्टम भाव गूढ़ है, छुपा हुआ है, अनएथिकल अफेयर दे देगा, रेप तक दे सकता है, करवा भी सकता है, कर भी सकता है। सबसे जरूरत क्या है यहाँ पे समझने की, कि अपना, आपको ना, जो ये सब्जेक्ट है, सीक्रेट टॉपिक्स टाइप के, मिस्टीरियस टॉपिक्स टाइप के, इनकी तरफ उलझा देना चाहिए, बढ़िया रहता है। रिसर्च हो गया। और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को कोई परवो नहीं है, मेरे लाइफस्टाइल में चीज नहीं आ सकती, तो सिर्फ इतना तो पढ़ सकते हो ना कि आप फिलोसफी की कोई किताब पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी की हैक्स, विदेशी लोग जो होते हैं ना, भारत के बाहर के लोग जो होते हैं, वो इन चीजों को बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है डेली लाइफस्टाइल में साइकोलॉजी फिलोसफी के बिना कुछ चलता ही नहीं है। भारत के लोग एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये भी उनके बराबर की विद्या है, उनकी बाप ही एक तरह की। ठीक है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट है तो मिस्टीरियस ना। तो अपने डेली लाइफ में अगर आप 15-20 मिनट कोई फिलोसफी की या साइकोलॉजी किताब पढ़ लेते हो तो उसमें क्या बुराई है। कुछ भी चीज टॉपिक पे रिसर्च कर लेते हो क्या बुराई है, ज्योतिष की सब्जेक्ट पढ़ लेते हो क्या बुराई है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो क्या बुराई है। ठीक है, अष्टम भाव रिसर्च है, मल्टीपल चीजें हैं उसमें, ऐसा नहीं है, जमीन के अंदर की जितनी भी चीजें, मिनरल्स हैं, काफी इनक्योरेबल डिसीज हैं, इस तरफ भी अपना अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा, तो गलत जगह नहीं भटकेगी वो। लेकिन पंचम का स्वामी जब अष्टम में चला गया तो एक नियति तो ये दे दी गई कि हाँ इस तरफ दिमाग आपका चलेगा, तो शुद्ध आचरण के द्वारा इसको बैलेंस किया जा सकता है। और बहुत बड़े लेवल की रिसर्च यहाँ से निकल के आ सकती है, क्योंकि वो बुद्धि पिछले जन्म के साथ चल रही है, पांचवा भाव पिछले जन्म को दिखा रहा है ना, तो यानी पिछले जन्म के साथ वो चीज चल रही है, तो दिमाग वहां पे देना पड़ेगा, वरना क्या होगा। प्रेम संबंधों में धोखा यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रॉपर डिच, मतलब एक ऐसा धोखा जो प्रॉपर इंटेंशनली धोखा दिया गया हो, जब भी पंचम अष्टम का संबंध बनेगा। गुप्त अफेयर, संतान सुख में बाधा आ सकती है। ठीक है ना, मानसिक सुख, मानसिक तनाव, क्योंकि 4 नंबर का फर्क आ गया, अब वो एट्थ में चला गया, एट्थ में टाइम और स्पेस कोई वैल्यू ही नहीं है, अब ढूंढते रहो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और बुद्धि का हाल, हल क्या है, बुद्धि हर चीज को तोड़ के सीखती है। अष्टम भाव क्या है, ससुराल है आपकी, आपके पार्टनर की आमदनी भी है,
आपकी बुद्धि पूरे दिन इस बात पे क्रिएटिव सोच लेगी कैसे इससे पैसे निकलवा लूं, कैसे ससुराल वालों को वो कर लूं परेशान। और यही चीज आप अपोजिट कर देते हो कि कैसे अपने पार्टनर की आमदनी में इजाफा हो जाए, कैसे ससुराल को सुख मिल जाए। तो ये शुद्धता हो गई। ठीक है ना। तो ये एक सिक्रेटिव कंडीशन है। रहेगा ऐसा, पंचम का स्वामी अष्टम में आएगा, वो अपने ससुराल में बड़े काम निकाल के देगा अपने उनके। अब वो ससुराल वाले उनके माने ना माने वो अलग बात है। ठीक है। या उनसे बहुत ऊपरी कलेश भी होंगे, क्योंकि बुद्धि तो हर वक्त वहीं चलने वाली है आपकी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पंचम का स्वामी नवम भाव में। मतलब बुद्धि जो नेचुरल बुद्धि है, जो प्रकृति से प्राप्त बुद्धि है, अब वो चली गई गुरु के घर में, स्कूल में चली गई। ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में सफलता ये मिल जाती है। अब उच्च शिक्षा में बार बार बोल रहा हूँ, अब डिग्रीज मत लेके चलना, कहीं ना कहीं मात खाने को मिल सकती है। बात यह है कि सीखना निरंतर चलता रहेगा। ये भाव भावतम के हिसाब से पंचम अपने से पंचम चला गया, और ज्यादा आगे चला गया। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक झुकाव बहुत ज्यादा होगा। आध्यात्मिक झुकाव भी मैं आपको क्लियर कर चुका कि ये व्यक्ति अपने ऊपर ही ज्यादा फोकस करेगा, बाहर की चीजों को देखेगा कि मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, तो बाहर क्या बदल रहा है। 1 5 9 त्रिकोण इस तरह का ही चलता है। ठीक है। धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है धर्म के प्रति समर्पित हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। अगर उसे धर्म की बुराई भी करनी है तो पहले धर्म को जानेगा, इसलिए झुकाव होगा। आउटकम बहुत बढ़िया होने वाला है, ऐसी उम्मीद मत करना। कुछ भी हो सकता है आउटकम, लेकिन पहले उसको सीख के उसको तोड़ेगा। अध्यात्म को भी जब भी तोड़ेगा। हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है समाज में, जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, शायद उसको सीख के उसको तोड़ दे। ये उसकी खुराफात या प्लानिट बताएगा किस टाइप का है। ठीक है ना। पिता के जीवन को बहुत क्लोजली समझेगा, ताकि पिता की इज्जत की जाए या उनकी बेइज्जती की जाए। तो इनके गुरुजनों से मतभेद हो सकते हैं, भाग्य में भी देरी हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी रुकावट हो सकती है। ठीक है ना। गुरुजनों से मतभेद क्यों होगा? क्योंकि ज्ञान ज्ञान से टकराएगा। पंचम भाव में एक अहम है, मैं है, राजा का है ना। अब वो भाग्य के सामने भी मैं कर सकता है कि मुझे मेरी शर्तों पे काम चाहिए। भाग्य कह रहा है काम आ रहा है, तो नहीं मेरी शर्तों पे चाहिए। तो कई बार ऐसे लोग सामने आए भाग्य को भी ठुकरा देते हैं कि नहीं मेरा कंफर्ट जोन कहाँ पे है, मेरी क्रिएटिविटी कहाँ गई, मेरा इश्क जिस चीज से, मैं तो उसी को प्रोफेशन में लाऊंगा, मैं नहीं कर रहा फालतू काम। पावर बढ़ गई है इस चीज की। आप ये समझे, पांचवे से पांचवा गया तो ये नहीं शुभता बढ़ गई, उसकी पावर बढ़ गई। यूटिलाइजेशन कैसे करना करे, ले भाग्य तो पूरा खुल के उसके पास आएगा। अब वो ले या ना ले उसके ऊपर है। वो कहेगा नहीं इसमें ना ये कमी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये मेरे को ना मजा नहीं दे रहा, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। तो ये चीज ऐसे देखी जाएगी। प्रेम संबंधों में रुकावट क्यों? लव्ड वन का है। अब लव्ड वन में भी ये चीज लॉजिक लगाएंगे अपने, कि मेरी बुद्धि के हिसाब से तो हुआ नहीं। ठीक है ना। मैं जो क्रिएटिविटी चाह रहा था किसी भी टॉपिक पे, खाने के टाइम पे, प्राइवेट मोमेंट्स में, मैं जो क्रिएटिविटी चाह रहा था वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं मिली तो बात खत्म, खराब। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से देखेंगे। पांचवें भाव का स्वामी दशम भाव में अपने से छठा चला गया, प्रोफेशन का हाउस है, वहाँ क्रिएटिविटी भी है, तो करियर में सफलता तो मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम भी हो सकता है, कई बार स्टेशनरी का काम हो जाता है। ठीक है ना। कई बार हम कहते हैं कि ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर ही बन जाते हैं। पांचवें भाव का संबंध तो बनेगा ना, राजनीति से जुड़े होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं समाज में स्थान हासिल कर लेते हैं। देखो दो, पांचवा और दसवां दोनों इस चीज को रिलेटेड होते हैं। दसवां भाव भी मान सम्मान का होता है, जो पांचवा भाव होता है वो पद का होता है। तो पद और सम्मान एक साथ मिल गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल सकता है। खराब होने पे सिर्फ ईगो मारेगी यहाँ पे। और दोनों भाव ईगो पे मरते हैं। 10th हाउस का भी यही हाल है, और पांचवें भाव का भी यही हाल है।
कि करियर में इंस्टेबिलिटी ड्यू टू ईगो, शिक्षा में बाधा, पिता से मतभेद। हालांकि बहुत कम सिचुएशंस में ये चीजें देखने को मिलती है। देखिए, पांचवे का स्वामी अपने छठा गया तो बीच में छठे भाव वाली रोग एंड शत्रु वाली बाधाएं तो बोएगा। हालांकि 10th हाउस को परवाह नहीं होती, क्योंकि वो सिक्स का सपोर्टिव होता है। ठीक है ना, हमारे कर्मों में जब तक संघर्ष नहीं आता तो कर्मों को भी मजा नहीं आता। तो मोस्टली में ये सिचुएशन अच्छी रहती है। लेकिन कई बार इंसान क्या होता है, काम ज्यादा आ गया, इज्जत ज्यादा मिल गई, तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल की ईगो पनप जाती है, या उसके बाद टाइम की कमी हो जाती है। तो समाज ही मान बैठता है कि इसमें तो ईगो आ गई, और वो बेचारा कह रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो जो उसको काम प्रोवाइड कराने वाले थे वो काम भी नहीं मिल रहे। मिल गया ना, करियर में इंस्टेबिलिटी आ गई, उतना जो काम मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत टाइम मैनेजमेंट की आ जाती है, वरना इनके मतभेद बढ़ते ही जाते हैं। ये लगातार नेम फेम के चक्कर में उलझ गए, कि इनको मिलता जा रहा है, इनको लग रहा है वो तरक्की हो रही है, और इनसे जो एक्चुअल में इनके जो सगे थे वो इनसे कटते चले जाएंगे। एक टाइम के बाद अकेले पड़ जाते हैं। तो इन्हें टाइमिंग और रिलेशनशिप दोनों की वैल्यू समझनी पड़ेगी। 6 नंबर आगे है ना, 6 नंबर सेपरेशन का होता है। तो सेपरेशन में ये नहीं होगा कि पार्टनर सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत अच्छे लोगों से कई बार दूरी हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट करना है, बड़ा बन के नहीं रहना, छोटे बन के भी मिलना है, ज्यादा ठीक रहेगा। ये नहीं है कि आप बड़े हो गए तो अब सामने सामने से आए, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा दब के रहना चाहिए। पांचवें भाव का स्वामी अपने से अपोजिट चला गया 11वें भाव में। 7 घर आगे इच्छाओं के घर में है, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, इच्छाओं को पूरी करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब कोई प्लानेट अपने से अपोजिट चला जाता है तो उसकी क्वालिटी भी अपोजिट हो जाती है, खराब भी हो सकती है। ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी कहाँ चली गई, महफिल में, 11th हाउस में। संगत हो गई, 11th हाउस, बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए। लेकिन मैं इसे महफिल बोलता हूँ, प्रोफेशनल महफिल, जहाँ पे बड़े बड़े पैसों की बातें होती हैं, आर्थिक लाभ। 10 से 2nd है ना, तो प्रोफेशनल फैमिली, 11th हाउस। अब इनकी क्रिएटिविटी वहां चली गई। और प्रोफेशनल जब दो चार बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं ना, तो आराम से आपको प्रतिष्ठा दे देते हैं, मिल भी सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है। आप समझिए, आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आपके आसपास 4-5 IAS IPS में लोग बैठे हैं। ठीक है ना, जजेस हैं, एक दो नेता हैं पॉलिटिकल बड़े, तो आप तो वैसे ही ताकतवर हो गए ना। पांचवा भाव क्या है, राजा का, क्रिएटिविटी, उसका तो वैसी इच्छा है वहां चले जाए। तो आर्थिक लाभ बड़े पैमाने पे हासिल कर लेते हैं, संबंध बनाते हैं बड़े लोगों से, क्योंकि उस चीज की अकल लेके बैठे हैं, और वहीं से सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। ठीक है, इच्छा के घर में चला गया तो संतान की इच्छा, प्रेम की इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन अपने से अपोजिट में गया है, और उन्हीं लोगों के साथ इन्होंने क्या किया कि इन्हें लगा कि ना, जो ये ऑफिसर्स है ना, ये काम के नहीं है, पढ़े लिखे काम के नहीं है, मेरे जो गुंडे दोस्त है ना, लुच्चे लफंगे, इनकी बहुत चलती है, ये किसी का भी मर्डर कर देंगे, इनके साथ बैठना चाहिए। तो एजुकेशन तो उसी दिन छूट गई आपकी, सीखने की जो एक बुद्धि जो लेके पैदा हुए थे ना आप, वो तो उसी दिन मर गई, हरण हो गया उनका। जैसे सीता हरण होता है ना, ऐसे बुद्धि हरण हो गया आपका। ठीक है ना। और वो लोग आपको, शनिचर की फैमिली में जाके सूर्य बैठ गया, तो शनिचर तो उसका सही क्रियाक्रम कर देगा, तो धोखा मिलेगा, वो उसको बिल्कुल लूट के छोड़ेंगे। संतान से समस्याएं हासिल होंगी। ऐसा नहीं है संतान खराब निकलेगी, संतान को आप वो टाइम शायद दे ही नहीं पाए जो आपने अपनी महफिल को दे दिया। संतान ने देखा कि आपकी जो रंगी जो दुनिया है ना, वो दुरंगी है, संतान के सामने कुछ और है और दोस्तों में कुछ और है। जहां इस शनि के घर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, वहां पे टाइम की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाती है। इंसान टाइम बहुत खराब कर देता है। तो पंचम भाव का स्वामी जब 11वें में है ना, तो सिचुएशन बुरी नहीं है। बस ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा आप कहाँ जाके बैठ रहे हो। और बुरी संगत जुड़ना बहुत आसान खेल है। आप
किसी बार में चले जाओ, 3-4 दिन लगातार बार में जाओ, ठीक है, आप नेक्स्ट वीक 3-4 लोगों में बैठे होंगे और वो आपसे ऐसे बिहेव कर रहे होंगे जैसे जन जन मानता से आपको जानते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में घुसने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मेहनत तो लगेगी, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि किधर झुकना है, उसी तरह के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना। पांचवें भाव का स्वामी 12वें भाव में। तो देखिए 1-5-9 प्रॉपर इनका रिलेशन धर्म से होता है। मैंने बताया धर्म जो प्रॉपर कम्युनिटी को हम फॉलो करते हो तो 9th हाउस हो गया, स्वधर्म जो है हमारा वो 5वां है, और ये अपने से 8वां चला गया 12वें भाव। तो पहली बात तो इस व्यक्ति को यही नहीं पता चला होगा, पहले पता चलेगा मैं हूं कौन, मेरा धर्म क्या है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल धर्मों में चला जाए, दूसरे धर्मों की पूजा करनी स्टार्ट कर दे, मालूम ही नहीं चला। सूर्य क्या है, मैं हूं, पंचम भाव मैं को बता रहा है कि मैं हूं कौन, मेरा अध्यात्म क्या है, मुझे जानना चाहिए। 12वां घर कहने को तो अध्यात्म है, तो मेरी अध्यात्म अब कोई और समझा रहा है कि मैं कौन हूं, तो अलग अलग गुरुओं के पास जाएगा, हालांकि कुछ नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिक झुकाव तो होगा, आध्यात्मिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल सकती है वहां पे जाके। 8 वगैरह आगे चला गया, विदेश में जाने का योग बन जाता है, क्योंकि बुद्धि है ना, बुद्धि का तो मन करेगा ना अब 12वें भाव में जाए। 12वें भाव की क्या चीज है, लग्जरी, अध्यात्म, मौज मस्ती, नींद, ठीक है ना, खर्चा, खर्चा करने, खर्चा भी कौन सा, लग्जरी वाला, क्योंकि बेसिक खर्चा तो छठा भाव है। तो ऐसी चीजों में तो राजा का मन करेगा उड़ाऊं, पैसा है या नहीं है वो उसकी बात अलग है। तो आध्यात्मिक झुकाव होगा, लेकिन 8वां घर है, 8वां घर आगे है, तो आध्यात्मिक डर भी हो सकता है। उसे लगता है कि शायद मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा, मेरा कोई बहुत बड़ा सपना, वो शायद किसी गुरु के घर जाके पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। संतान से दूरी, क्योंकि 5वें से अष्टम हो गया, संतान से दूरी या संतान ना होना, संतान बहुत ज्यादा लेट होना, ऐसी कुछ भी चीज हो सकती है। विदेश में बसने की संभावना, विदेश में बसने की संभावना ना, इसको ऐसे नहीं बोलते कि फॉरेन लैंड चला जाएगा। बात यह है कि जहां आप पैदा हुए थे ना, वो सीमा शायद आपको छोड़नी पड़े। वो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो सीमा भी छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो बात पता है क्या है, 5वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में आ जाए, तो जो आपके पिता है ना, पिता है, आपकी माता है, जो भी आपके अच्छे सलाहकार है, वो हमेशा कड़वे मिलेंगे आपको, कड़वे लगेंगे। 8वां घर कड़वा एक्सपीरियंस देगा, ट्रांसफॉर्मेशन मीठी मीठी नहीं होती, कड़वी होती है। तो आप उनसे सलाह तो लोगे नहीं, और जो आपकी जी हजूरी करेंगे, भाई 5वें घर के अंदर एक नेचुरल ईगो है, तो जो आपकी ईगो को बढ़ाएंगे ना, वो आपको अच्छे लगेंगे और वो आपको लूटेंगे। इसमें बस इनको इतना ध्यान रखना है, जो इनका भला चाह रहे हैं ना, वो हार्श मिलेंगे इनको, वो इनकी कमियां बताएंगे, इनको कमी सुननी आनी चाहिए। तब जाके जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हायर लेवल का होगा, हायर पाथ मिलेगा इनको लाइफ में। क्योंकि 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, कब एकदम से बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होके बहुत बड़ी गद्दी पे जाके बैठ जाए, मालूम नहीं चलता। क्योंकि बड़ी गद्दी, हाईएस्ट लेवल की गद्दी 12वें भाव को बोलते हैं। ठीक है ना। और राजा की और गुरु की दोनों की नियति ये होती है हाई गद्दी पे बैठना, लेकिन उसमें हमेशा देखना पीछे कोई ना कोई कंसल्टेंट होगा। ठीक है ना। तो शिक्षा में बाधा, प्रेम संबंधों में धोखा, मानसिक तनाव, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है इस कॉम्बिनेशन में कि एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। ठीक है ना। क्योंकि इन्हें बार बार ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद लगेगी, अब ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, वो कर देगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर फैमिली को पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 12वें भाव के स्वामी का मैंने आपको अलग अलग भावों में रिजल्ट बता दिया। आप ये चेक करें और समझ के रखें, और जो भी क्वेश्चंस इसमें से निकल के आए ना, वो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है ना, चलो ओके, धन्यवाद जी।